हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देन स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जैसे कि मैंने बताया था, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है जब एक रिजिड फ्रेम बनता है डबल बॉन्ड के अराउंड, जिसमें ग्रुप्स अटैच होते हैं। डबल बॉन्ड ये होता है और ये है हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। डबल बॉन्ड के अराउंड रिजिड फ्रेम ग्रुप्स का जब अटैच होता है तो इसे हम डबल क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। हम इसका आज एक्सप्लेन में पढ़ेंगे और बहुत ही इजी वे में पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। एग्जाम्पल ले लेते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का। 2 ब्यूटेन डबल बॉन्ड के अराउंड CH CH3। इसको अरेंज हम दो तरीके से कर सकते हैं। C डबल बॉन्ड C, CH3 इधर की साइड और ये इधर, दिस साइड एंड दिस। तो CH3 ये वाला और ये CH3 दोनों अगर सेम साइड पे होंगे तो इसको बोलेंगे सिस्ट आइसोमर। अगर ये CH3 और ये CH3 हमारे डिफरेंट, मतलब एक सेम जो फंक्शनल ग्रुप है वो से अपोजिट साइड पे होगा तो उसे बोलेंगे ट्रांस। सेम साइड पे होंगे फंक्शनल ग्रुप्स तो उसे बोलेंगे सिस आइसोमर। जैसे कि ये देख लीजिए, एक और एग्जांपल बता देती हूँ। अब सिस और ट्रांस का बता दिया, अब मैं बताती हूँ E और Z का। जब हाई प्रायोरिटी वाले डिफरेंट साइड पे आ जाते हैं डबल बॉन्ड के तो उसे बोलते हैं E आइसोमर। और जब हाई प्रायोरिटी वाले सेम साइड पे होते हैं तो उसे बोलते हैं Z आइसोमर। कंफ्यूज मत होना सिस और ट्रांस में, Z आइसोमर बोलते हैं। और इसको अगर सिस और ट्रांस में बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, सेम साइड वालों को, जो सेम साइड पे हाई प्रायोरिटी हो तो सिस बोलते हैं, और सेम साइड पे डिफरेंट साइड पे हाई प्रायोरिटी हो तो अपोजिट साइड पे हो तो इसको बोलते हैं ट्रांस। ओके, तो हम ये पता कैसे करेंगे कि हाई प्रायोरिटी हमें किसे देनी है और लो प्रायोरिटी किसे देनी है। तो इसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं। फर्स्ट रूल देख लेते हैं, जिसका हायर एटॉमिक नंबर होगा उसको हाई प्रायोरिटी देनी है। लाइक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, कार्बन का 6 है और हाइड्रोजन का कितना है, 1। तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर है हमारा ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। देन अगर कार्बन है वहाँ पे तो उसको कम देंगे उससे प्रायोरिटी, और अगर हाइड्रोजन है तो उसको उससे भी कम। दूसरी चीज़ देख लेते हैं कैसे डिसाइड होता है। अगर एक ही एलिमेंट के आइसोटोप प्रेजेंट है तो जो हैवी आइसोटोप होगा उसको हाई प्रायोरिटी देनी है। जैसे हाइड्रोजन का आइसोटोप है ड्यूटेरियम और एक है हाइड्रोजन, तो ड्यूटेरियम का हैवी मास है तो हम ड्यूटेरियम को क्या देंगे, हाई प्रायोरिटी देंगे। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, अगर डबल बॉन्ड के साथ 2 ग्रुप्स अटैच हैं तो उसमें प्रायोरिटी कैसे पता करेंगे। उसमें ऐसे पता करेंगे कि हम पॉइंट ऑफ अटैचमेंट देखेंगे। डबल बॉन्ड कार्बन के साथ जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होगा सेम एटम का वो देखा जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, फर्स्ट कार्बन पे CH2 ये सेम है, यहाँ पे आ गया CH3 तो सबसे ज़्यादा हैवी क्या बोलते हैं, सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी हम इसे देंगे क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन हैं, देन यहाँ पे 2 हैं, तो 3 कार्बन का एटॉमिक मास ज़्यादा होगा देन 2 कार्बन, मतलब हम इसको देंगे, इस वाले ग्रुप को देंगे हाई प्रायोरिटी। देन दिस, ये लो प्रायोरिटी में जाएगा। फोर्थ क्या है, और भी हम पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे कि प्रायोरिटी हम देख लेते हैं पूरी अच्छी तरीके से। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देते हैं हम, I को, देन Br को, देन Cl, HS, F, CH3 C डबल बॉन्ड O, CHOO, CH2 OH, H2N, CH3O C डबल बॉन्ड O, OH C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, H C डबल बॉन्ड O, OH, CH2, CH3 का होल थ्राइस C, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH3 का होल ट्वाइस CH,
CH3 CH2 CH देन CH, ये हमारी होती है सीक्वेंस ऑफ प्रायोरिटी, जो कि मैंने बता दी है आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया ही था ये डबल बॉन्ड के अराउंड है, ये डिफरेंट, ये CH3 ग्रुप है, ये H है, ये CH2 CH3 है, ये CH3 है। अब इसमें हाई प्रायोरिटी किसको देंगे, इधर की साइड देखते हैं। हाई प्रायोरिटी किसको देंगे, इधर की साइड में CH3 है, यहाँ पे H है, तो CH3 का हाई क्या होगा, हम प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से CH3 ज़्यादा प्रायोरिटी पे होगा। उसका कार्बन एटॉमिक भी देख लेते हैं, C का ज़्यादा होता है देन H, तो इसको हाई प्रायोरिटी दे देंगे, ये 1 नंबर पे हमारा हाई प्रायोरिटी। इधर देख लेते हैं हम, इन दोनों के बीच में हाई प्रायोरिटी किसको देंगे, C सेम है, CH2 CH3, इसके साथ से CH3 जुड़ा हुआ है, तो हाई प्रायोरिटी इसको देंगे क्योंकि इसका एटॉमिक मास ज़्यादा होगा, ये इधर। तो हाई प्रायोरिटी वाले दोनों सेम साइड में हैं, तो इसे हम बोलेंगे Z आइसोमर। ओके, और हाई प्रायोरिटी इधर देख लेते हैं। अब फंक्शन ग्रुप हमारे डिफरेंट हैं, दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे है H, यहाँ पे CH3, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे H है, तो हाई प्रायोरिटी ऑब्वियस सी बात है, CH3 और H में सबसे ज़्यादा एटॉमिक मास किसका होगा, CH3 का, तो इसको हम हाई प्रायोरिटी दे देंगे। Cl और H में हाई प्रायोरिटी किसको देंगे, Cl को, क्योंकि उसका एटॉमिक मास ज़्यादा होगा। अब हमारा हाई प्रायोरिटी वाले अपोजिट साइड में है, तो ये हमारा बन जाएगा E आइसोमर। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। इसमें देख लेते हैं हाई प्रायोरिटी किसको देंगे। इधर साइड हमेशा देखा जाता है कार्बन के कि हाई प्रायोरिटी किसको दिया जाता है। हाई प्रायोरिटी हम ब्रोमीन को देंगे क्योंकि उसका हाईएस्ट एटॉमिक मास है देन Cl, तो ये होगा हमारा हाई प्रायोरिटी में। इधर साइड देख लेते हैं H और CH3 में हाई प्रायोरिटी किसको देंगे, CH3 को, क्योंकि इसका हायर एटॉमिक मास होगा। तो हाई प्रायोरिटी वाले डिफरेंट अपोजिट साइड में हैं, तो ये होगा हमारे E आइसोमर। कन्फ्यूज़ मत होइएगा E और Z में। E आइसोमर होता है जब अपोजिट साइड पे हमारा हाई प्रायोरिटी प्रेजेंट होता है, और Z आइसोमर होता है जब हमारा सेम साइड पे हाई प्रायोरिटी ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो इन दोनों में देख लेते हैं, CH3 और H में हाई प्रायोरिटी किसको देंगे, CH3 को, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि उसका हायर एटॉमिक मास है। CH3OH और यहाँ पे CH3। अब इसमें देख लेते हैं हाई प्रायोरिटी किसको देते हैं। C तो सेम है, C के साथ क्या अटैच है, CH3 बस, और इस C के साथ क्या अटैच है, CH2OH, तो हाई प्रायोरिटी हम इसको देंगे। अब दोनों साइड देख लेते हैं, हाई प्रायोरिटी वाले सेम साइड पे हैं, तो ये हो गया हमारा Z आइसोमर। डोंट बी कंफ्यूज, इट इज़ सो सिंपल, रटने की ज़रूरत नहीं है, बस समझिए। अगर सेम साइड पे हाई प्रायोरिटी वाले प्रेजेंट हैं तो वो हमारा Z आइसोमर होता है। अगर डिफरेंट साइड पे हमारा अपोजिट साइड पे हमारा हाई प्रायोरिटी प्रेजेंट है तो उसे बोलते हैं हम E आइसोमर। अब ज़रूरी नहीं है कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो वो सिर्फ डबल बॉन्ड के राउंड ही हो, साइक्लिक फ्रेम में भी हो सकता है, साइक्लिक रिजिड फ्रेम में। ये हमारा साइक्लिक है, तो इसमें सेम, अब देखिए इधर की साइड हमारा हाई प्रायोरिटी नीचे है, इधर की साइड भी नीचे की साइड है, और दोनों सेम साइड हैं। अगर दोनों की साइड देखें तो यह हो गया हमारा सिस आइसोमर। इधर देख लेते हैं, इधर की साइड हमारा हाई प्रायोरिटी नीचे की साइड है, और इधर की साइड हमारा अबव है हाई प्रायोरिटी, मतलब अपोजिट साइड में है हमारी हाई प्रायोरिटी वाली, तो इसे बोलेंगे हम ट्रांस। इसमें देख लेते हैं, इसमें प्रायोरिटी देखते हैं, हाई प्रायोरिटी किसको देंगे। यहाँ पे जो COOH ग्रुप है ये हाई प्रायोरिटी में जाएगा, ये HCOOH में, ये नीचे COOH हाई प्रायोरिटी में जाएगा। दोनों हमारे जो हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप हैं दोनों सेम साइड पे हैं, तो ये सिस हो गया। अब इसमें देख लेते हैं हाई प्रायोरिटी इनमें से किसको देना है, इसको देना है हाई प्रायोरिटी, इन दोनों में से COH ग्रुप को देना है, और दोनों ये ऊपर की साइड, ये नीचे, मीन्स दोनों अपोजिट साइड पे हैं प्रायोरिटी ग्रुप, तो ये हो गया हमारा ट्रांस आइसोमर। डोंट बी कंफ्यूज, रटने वाली चीज़ नहीं है, बस समझिएगा इसे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, बहुत ईजी है। C डबल बॉन्ड C के अराउंड हाई प्रायोरिटी हम किसको देंगे, इधर की साइड देखते हैं हम कि किसको देना है। CH3 CH2 और H, इन दोनों में से हाई एटॉमिक मास किसका होगा, ऑब्वियस सी बात है CH3 CH2 का होगा देन H, तो हम इसको देंगे हाई प्रायोरिटी। और इन दोनों में से हाई प्रायोरिटी किसको देंगे, देख लेते हैं। CC तो सेम है, यहाँ पे सिर्फ H3 जॉइंट है और इसके साथ CH2 CH3 जॉइंट है, तो हम इसे देंगे हाई प्रायोरिटी। अब हाई प्रायोरिटी वाले हमारे दोनों
अपोजिट साइड पे हैं, तो ये हो गया हमारा ई आइसोमर। इसमें देख लेते हैं इस एग्जांपल में सी डबल बॉन्ड सी के अराउंड, यहाँ पे BrCl है, यहाँ पे CH2Br है। तो Br और Cl में से हाई प्रायोरिटी देंगे हम Br को, क्योंकि इसका हाई एटॉमिक मास है। हमेशा याद रखिएगा, हाई एटॉमिक मास को हाई प्रायोरिटी दिया जाता है। और इधर देख लेते हैं CH2Br और CH3, C सेम है, C के साथ CH2Br अटैच है, यहाँ पे CH3 अटैच है। तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक मास किसका होगा? CH2Br का, तो इसको हाई प्रायोरिटी देंगे। अब कंपैरिजन कर लेते हैं, हाई प्रायोरिटी ऊपर साइड है और हाई प्रायोरिटी इधर भी ऊपर साइड है, मतलब दोनों सेम साइड हैं। तो ये हो गया हमारा Z आइसोमर। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, सी डबल बॉन्ड सी के अराउंड, इधर साइड हम देख लेते हैं पहले अपने लेफ्ट साइड में, Cl CH2 CH3 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 CH2 सॉरी। तो पहला C1 कार्बन जो है वो CH2 CH2 है, सेम है। सेकंड कार्बन पे चलते हैं, CH2 CH3 है। सेकंड कार्बन पे क्या है? CH2 और Cl भी है। सेकंड कार्बन पे यहाँ पे सिर्फ CH3 है, तो यहाँ पे Cl है, प्रायोरिटी बढ़ा देगा, एटॉमिक मास बढ़ा देगा, तो इसको प्रायोरिटी देंगे हम। यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH है, यहाँ पे H है, तो हाई प्रायोरिटी हम COOH को देंगे, क्योंकि इसका मास ज़्यादा होगा COH ग्रुप का। अब इधर कंपैरिजन में कर लेते हैं, दोनों हाई एटॉमिक मास वाले सेम साइड हैं, तो ये हमारा हो गया Z आइसोमर। ये एग्जांपल देख लेते हैं, इसमें भी लेफ़्ट साइड पर CH3 CH2 है, यहाँ पे सिर्फ H है, हाई प्रायोरिटी ये ले जाएगा। राइट साइड देख लेते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड CH है, यहाँ पे CH2 CH3 है, तो C और यहाँ पे भी C के साथ ट्रिपल बॉन्ड CH अटैच है, और यहाँ पे CH2 CH3 है। हमेशा याद रखिएगा, जब ट्रिपल बॉन्ड की बात आ जाती है और ये सिंगल बॉन्ड की बात आ जाती है, तो ट्रिपल बॉन्ड वाले को हम हाई प्रायोरिटी देते हैं। बाद में ले जाना। तो इसको हम हाई प्रायोरिटी दे देते हैं, तो ये हमारा हो गया। और हाई प्रायोरिटी वाले दोनों सेम साइड है, तो ये हो गया हमारा Z आइसोमर। ठीक है, इतना समझ में आया। अब कैरेक्टराइजेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, कैरेक्टराइजेशन बता देती हूँ। जो हमारा सिस आइसोमर बनता है, ये हमारा सिस आइसोमर है, इधर से देख लेते हैं। जो हमारा सिस आइसोमर बनता है, उसमें क्या होता है, दोनों हाई प्रायोरिटी वाले सेम साइड होते हैं, और इसका जब ग्रुप अटैच होता है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब एक साइड में जाता है ये, और ये इधर साइड, तो इसका कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट होगा। जबकि जो ट्रांस होता है वो दोनों हाई प्रायोरिटी वाले अपनी अपने साइड निकल जाते हैं, अपोजिट साइड में होते हैं, तो एक दूसरे को ऐसे काट देते हैं, तो इसका डायपोल मोमेंट क्या हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है इस केस में। लेकिन ट्रांस के केस में ज़ीरो होता है, लेकिन सिस के केस में ज़ीरो नहीं होता, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, अगर सेम फंक्शन ग्रुप अटैच हो तो। अगर सेम फंक्शन ग्रुप अटैच ना हो तब तो कुछ ना कुछ होगी उसकी वैल्यू। देख लेते हैं, ये सिस फॉर्म बनाया हमने। अब हमने क्या किया? फंक्शन ग्रुप ही डिफरेंट कर दिया। फंक्शन ग्रुप डिफरेंट किया तो क्या हुआ? सेम साइड पे है हमारे सिस में जो फंक्शन ग्रुप्स हैं, ये सेम साइड पे हैं, ये इधर की साइड गया, ये इधर की साइड पे गया, तो इसका डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ हुआ सिस में। अब हमने बोला था ट्रांस में तो एक दूसरे को कट कर देते हैं, लेकिन जब सेम साइड हो, जब अपोजिट साइड में सेम फंक्शन ग्रुप अटैच हो, तभी उसका डायपोल मोमेंट ज़ीरो होगा। अगर सेम फंक्शन ग्रुप अटैच नहीं है तो उसका डायपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होगा। ये इधर की तरफ फोर्स लगाएगा CH3 की तरफ, और ये Cl की तरफ, तो कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट तो बनेगा ही बनेगा। तो ट्रांस का भी कुछ ना कुछ तब डायपोल मोमेंट होगा। इतनी बात क्लियर है। अब अगर हम इसको रिएक्शन के बेस पे देख लें, ज्योमेट्रिकल आइसोमर का डिफरेंस, सिस और ट्रांस में क्या डिफरेंस होता है, तो हम एग्जांपल ले लेते हैं मैलिक एसिड का। मैलिक एसिड में सिस आइसोमर हमने बना लिया, ये सिस आइसोमर है, दोनों सेम साइड पे हैं, हमारे फंक्शनल ग्रुप दोनों सेम साइड पे हैं। अगर हम इसको हीट करेंगे तो ये मैलिक एनहाइड्राइड बना लेगा। वहीं जबकि हम ट्रांस की बात करेंगे, दोनों अपोजिट साइड पे दिख रहे हैं ये हमारे फंक्शनल ग्रुप। अब ट्रांस की बात कर लेते हैं, तो ट्रांस जो आइसोमर होता है वो हीट पे एनहाइड्राइड फॉर्मेशन नहीं करता, तो ये केमिकल रिएक्टिविटी के ऊपर हम डिफरेंस बता सकते हैं सिस और ट्रांस आइसोमर का। एग्जांपल देख लेते हैं,
अब हमें इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर लिखना है। ये क्या है, इस प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर का क्या नाम है, ऑर्थोहाइड्रोसाइनेमिक एसिड। तो हमने एक चीज़ पढ़ी है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर में दो आइसोमर बनाए जाते हैं, एक होता है सिस और दूसरा होता है ट्रांस। तो सिस क्या होता है, जो सेम साइड पे बने, सेम साइड पे हाई प्रायोरिटी ग्रुप हो, और ट्रांस में अपोजिट साइड पे हाई प्रायोरिटी ग्रुप है। तो इसको देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। ये हमने बेंजीन बना रखा था, सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे एच दे दिया, यहाँ पे एच दे दिया, और ये COOH ग्रुप हमारा। तो देखो हाई प्रायोरिटी, हम डबल बॉन्ड के अराउंड, ये हमारा H है और दूसरा है ये हमारा ग्रुप। इधर की साइड देखते हैं तो ये हमारा H है और ये हमारा ये ग्रुप। तो सी डबल बॉन्ड के अराउंड सब इसको हाई प्रायोरिटी देंगे और इसको सेकंड प्रायोरिटी, इन दोनों में से इसको हाई प्रायोरिटी देंगे, इसको सेकंड प्रायोरिटी। हाई प्रायोरिटी दोनों सेम साइड हो गया तो ये सिस आइसोमर बन गया। और इसमें देखते हैं हाई प्रायोरिटी हमने ये डाल दी, ये कम प्रायोरिटी वाला, ये लो प्रायोरिटी और ये हाई प्रायोरिटी। तो ये है हमारा नीचे वाला फर्स्ट पे और ये है हमारा ऊपर फर्स्ट पे, मतलब दोनों हाई प्रायोरिटी वाले डिफरेंट साइड पे हैं, अपोजिट साइड पे हैं। तो ये हो गया हमारा ट्रांस आइसोमर। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि सिस और ट्रांस, जो हमने दो इसको ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाए, इनमें से ये ऑर्थोहाइड्रोसाइनेमिक एसिड के हमने सिस और ट्रांस आइसोमर बनाए, इनमें से साइक्लाइजेशन जब करेंगे तो कौन सा इजीली क्यूमेरिन एसिड बना लेगा। तो क्यूमेरिन एसिड कब बनता है, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल से, किसके, सिस से, सिस आइसोमर के। जब इसको ऑर्थोहाइड्रोसाइनेमिक एसिड का हम -H2O करेंगे, वाटर लॉस करवाएंगे, तो हमारा क्यूमेरिन एसिड बन जाएगा। इजी है, समझ में आ गया होगा। और सिस कौन सा है, ये वाला है हमारा, मैं बना के दिखा देती हूँ। एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ है और एक हाथ से मैं वीडियो बना रही हूँ, इसीलिए थोड़ा गंदा स्ट्रक्चर बन रहा है, तो इसको माइंड मत कीजिएगा प्लीज़। ठीक है, यहाँ पे ये क्या था, यहाँ पे OH था। तो हाई प्रायोरिटी पे हमारा ये ग्रुप है और सेकंड पे ये, लोवेस्ट पे ये, हाई प्रायोरिटी पे हमारा ये ग्रुप है और सेकंड पे ये। तो दोनों हाई प्रायोरिटी वाले सेम साइड है, मतलब ये क्या है, सिस आइसोमर है। ठीक है, अब इसमें जब वाटर मॉलिक्यूल का लॉस करवाएंगे, H2O ऐसे करवाएंगे, तो ये हमारा क्यूमेरिन एसिड बन जाएगा जॉइंट होके। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आई होप आपको आज की वीडियो ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्लियर हो गई होगी। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बहुत अच्छा काम कीजिए लाइफ में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।